नमस्कार। नया भारत चैनल पर आपका एक बार और स्वागत। सभी देशवासियों का, सभी सब्सक्राइबर्स का, सभी मुझे सुनने वालों का, देखने वालों का। बंधुओं, मैं विषय चाहे भले ही पुराना हो, लेकिन विषय के अंदर जो कंटेंट होते हैं रोज कुछ नया लेके आता हूँ। और आज का भी बड़ा गंभीर विषय हो सकता है। कुछ लोग मुझे इससे उदासीन होंगे या कुछ लोग मुझे गालियां भी देंगे, कई लोग धमकियां भी देंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बात आपके हित की कहूंगा, देश के हित की कहूंगा, समाज के हित की कहूंगा। और इसीलिए आज का विषय मैं लेकर आ रहा हूं। बहुत गंभीर विषय है, खासतौर से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, दो घोटाले हुए हैं, आदर्श घोटाला और संजीवनी घोटाला। इन दोनों का एक मिक्सचर या कॉमन बात है, वो आपके सामने रख रहा हूं आज। हालांकि मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा ज्यादा। बंधुओं, आज का विषय है आदर्श संजीवनी निवेशकों को शायद ही कुछ मिले, घोटालेबाजों के साथ नेताओं की फोटोज देखें। जब ये मेरी बात है, अब आपको मैं आगे बताता हूं कि आज कौन कौन सी फोटो आप देखेंगे। हो सकता है निवेशकों के पास, कई निवेशकों के पास फोटोज है या देखी हुई है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं, जनता नहीं जानती, आम निवेशक नहीं जानता। बंधुओं, अभी तक कोऑपरेटिव घोटाला के संबंध में और खासतौर से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला के संबंध में हमने कई दुस्साहसपूर्ण रहस्य देश के सामने रखे। दुस्साहसपूर्ण कदम क्यों कह रहा हूं, शायद आप लोग समझ रहे होंगे, और नहीं समझे हैं तो आज के फोटोज देखने के बाद आप शायद और समझ जाएंगे। और अब एक बार और दुस्साहसपूर्ण कदम उठाते हुए लगभग 16,000 करोड़ के ये दोनों जो आदर्श संजीवनी घोटाले हैं कि सभी निवेशकों और सभी देशवासियों को हमारे रिसर्च बताना चाहेंगे, और बताना चाहेंगे कि हमारे रिसर्च के अनुसार आदर्श और संजीवनी के निवेशकों को अब शायद कुछ नहीं मिले। बुरा न माने, मेरी सत्य बोलने की आदत है और मैं सत्य बताता हूं। निष्कर्ष आपको निकालना है, ऐसी मेरी शंका है, वो मैं बताइए आपको। आज हम आपके सामने कुछ उपलब्ध फोटो में से कुछ फोटो की सीक्वेंस रखना चाहेंगे, जिसमें शायद निवेशकों को एहसास होगा कि उनको कुछ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आपसे निवेदन है पूरा वीडियो देखें और खासतौर से फोटो में अंत तक देखें। आपको मालूम पड़ेगा कि इन निवेशकों से जुड़े हुए ये फोटोज क्या है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पोस्ट के बाद शायद निवेशकों और देश के भाग्य विधाताओं के सोच और विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जिससे शायद निवेशकों का कुछ भला हो जाए। बंधुओं, ये वीडियो शायद कुछ लंबा हो सकता है क्योंकि फोटोज खूब ज्यादा है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने फोटो को 3 भागों में बांटा है। पहला फोटो है वर्तमान मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और संजीवनी घोटाले के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह के साथ के फोटोज। दूसरे एल्बम में, दूसरे भाग में जो है वर्तमान मोदी जी के मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है और आदर्श घोटाले के एक बहुत बड़े आरोपी, नाम है विवेक हरिवंशी, जिसे संजीवनी घोटाले और आदर्श घोटाले के बीच की एक कड़ी भी माना जाता है, उनके साथ की फोटो। और तीसरा है आदर्श घोटाले के मुख्य आरोपी, दो में से एक मुख्य आरोपी राहुल मोदी के साथ प्रधानमंत्री जी सहित आरएसएस और बीजेपी नेताओं और संस्थाओं के साथ फोटोज। ये 3 एल्बम हमने अलग अलग बनाए हैं, या 3 अलग अलग भाग बनाए हैं। अब आप देखिए, पहला फोटो आप देखें। पहले एल्बम में मोदी सरकार के जो वर्तमान मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, और उस टाइम के तात्कालिक सांसद थे गजेंद्र सिंह जी साहब के साथ संजीवनी घोटाले के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह के साथ। और फोटो क्या क्या है वो आपको, पहला फोटो गजेंद्र सिंह जी साहब अपनी धर्मपत्नी व संजीवनी घोटाले के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह के सानिध्य में बर्थडे केक काट रहे हैं। जूम करके देखिएगा। गजेंद्र सिंह साहब दूसरे फोटो में संजीवनी के घोटाले के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह को संजीवनी के कुछ लोगों के सामने केक खिला रहे हैं। घनिष्ठता देखिए। इसके आगे के 2 फोटो है जो आप देख रहे हैं, वो है इथोपिया फॉर्म की फोटो है। इथोपिया में इनका कृषि फार्म है या जो भी है, सुना है हमने, और फोटो से आप भी अंदाज लगा लीजिए एग्रीकल्चर फार्म है। और फोटो में शेखावत साहब सह परिवार विक्रम सिंह के साथ। विक्रम सिंह कौन है मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं।
शायद यही इथोपिया फार्म अंततः विक्रम सिंह या संजीवनी को बेचा गया, और ऐसी कुछ बातें एसओजी की जांच में भी आई। अगला फोटो देखिए, ये संजीवनी या और किसी मीटिंग से समाप्ति के बाद में गजेंद्र सिंह जी और पीछे विक्रम सिंह भी आ रहे हैं। और 5वीं फोटो में देखिए, ये किसी या तो घर में या ऑफिस के सोफा में बैठकर पर्सनल डिस्कशन और चर्चा हो रही है। किसके बीच में? गजेंद्र सिंह जी और विक्रम सिंह के बीच में। अगला फोटो देखिए, उसमें संजीवनी द्वारा एक शिविर आयोजित किया है रक्तदान का, और उसमें दोनों साथ साथ रक्तदान करते हुए समाज सेवा कर रहे हैं। दोनों फोटो एक अखबार की कटिंग के रूप में आपके सामने रखा। और किसी को कोई शंका नहीं हो, शेखावत साहब का एक फेसबुक पेज की स्क्रीन इमेज है, वो भी हम यूपी आपके सामने डाल रहे हैं, जो अब आपको फेसबुक पे नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे पास सेव की हुई है, जिसमें कुछ फोटो जो हम ऊपर दिखाए हैं, आपको पहले दिखाए पीछे, उस इमेज के अंदर भी आपको दिखेगी। मोदी सरकार के जो वर्तमान मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी और संजीवनी घोटाले के जो मुख्य आरोपी विक्रम सिंह, इनके बीच में व्यापार या भागीदारी संबंध क्या है, बहुत लंबा विषय है, और अलग से इसके ऊपर हम आपके सामने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे आने वाले समय में। अब आप दूसरा एल्बम देखिए। दूसरे एल्बम में जैसा मैंने बताया आपको, आदर्श घोटाला का एक बहुत बड़ा आरोपी है विवेक हरियासी। आज की तारीख में वो कोरोना जमानत में है, और केंद्रीय मंत्री जो रहे अभी है, और उस टाइम के तात्कालिक सांसद है गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के साथ उनकी कुछ फोटो। पहला फोटो आप देखेंगे, ये फोटो जैसा कि इसमें लिखा गया है, ये राष्ट्रपति भवन में लिया गया है। हो सकता है फोटो संसद भवन का या राष्ट्रपति भवन का कहीं का भी है ये, जिसमें गजेंद्र सिंह जी अपने धर्मपत्नी नौनाथ कौर के साथ में है। यानी कि इस फोटो में गजेंद्र सिंह जी भी है, उनकी पत्नी भी, और आरोपी विक्रम सिंह भी है। नो सॉरी, मैं गलत बोल गया हूं, विवेक हरियासी है जो कि आरोपी है आदर्श घोटाले का। इसलिए मैं दोनों घोटालों को कंबाइन करके आपसे बात कर रहा हूं। दूसरा देखिए फोटो, जिसमें विवेक हरियासी की फेसबुक पेज का स्क्रीन इमेज है। एविडेंस के लिए कि फोटो जो हम आपको दिखा रहे हैं वो उसकी फेसबुक इमेज पेज के ऊपर भी उपलब्ध थे और वहीं से उठाए गए। क्योंकि अब ये विवेक हरियासी का था, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक फेसबुक पे अवेलेबल भी है, उपलब्ध भी है, अभी तक हटाए नहीं गए। और तीसरा फोटो एक बयान का है। ये बयान आदर्श घोटाले के जो एक आरोपी है, बहुत बड़े आरोपी है विवेक हरियासी, उसका बयान है, उसका एक पर्टिकुलर पेज की फोटोकॉपी है, जो कि जांच एजेंसी, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, देश की बहुत बड़ी एजेंसी SFIO द्वारा दर्ज किया गया है, जिसमें हरियासी ने यह कहा है, अंग्रेजी में बयान, आप जूम करके पढ़िएगा, कि ये वर्तमान केंद्रीय मंत्री तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने सिर्फ नाम लिया नौनाथ कौर का, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि वर्तमान केंद्रीय मंत्री और तात्कालिक सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की धर्मपत्नी नौनाथ कौर से उसने 1.5 करोड़ का लोन लिया है। 1.5 करोड़ का लोन इस आदर्श घोटाले का आरोपी ने लिया है नौनाथ कौर से। आप सोच सकते हैं कैसे समझ रहे होंगे, ये आपको सोचना है कि संजीवनी और आदर्श के बीच में क्या संबंध है, और आदर्श के आरोपी विवेक हरियासी और आदर्श के क्या संबंध रहे होंगे, आपका सोचने का विषय है। मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब तीसरा एल्बम है जो आदर्श घोटाले के मुख्य आरोपी हैं राहुल मोदी के माननीय प्रधानमंत्री जी सहित RSS, BJP के कुछ नेताओं और कुछ संस्थाओं के साथ फोटोज है, कुछ फोटोज है, वो आपके सामने रख रहा हूं। देखिए पहला फोटो, ये सेवा भारती का, जो सेवा भारती भी एक संस्था है RSS की, जो समाज सेवा करती है। इसी से मैं भी बहुत सक्रियता से और लीडिंग करते हुए इससे जुड़ा हुआ था सेवा भारती से। उसका जो दानदाता या भामाशाह समारोह है, जिसमें स्वयं मोहन भागवत साहब शिरकत कर रहे हैं। मोहन भागवत साहब को हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता, अभी राम मंदिर में भी PM साहब के साथ में थे। वो सम्मान कर रहे हैं, उन्होंने सम्मान किया है, किसका किया है? राहुल मोदी का। मैं इस विषय पे एक छोटी सी बात, एक टिप्पणी का आपको देना चाहूंगा। तो पूर्व में भी 2014 में मोहन भागवत साहब आदर्श घोटाले के एक मुख्य आरोपी, यानी मुख्य आरोपी मुकेश मोदी के बंगले पर रात्रि विश्राम कर चुके हैं, उनके साथ में डिनर कर चुके हैं। यही नहीं, शेखर भारती यानी राजस्थान शेखर भारती के अध्यक्ष रहे हैं मुकेश मोदी, और शेखर भारती भी RSS का एक संगठन है।
अगले फोटो में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल, सभी जानते हैं, अभी वो भी राम मंदिर की पूजा में साथ में थी, आनंदीबेन, और ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके साथ फोटो है। किनका है? राहुल मोदी साहब का है। और तीसरा है एक फोटो, अब थोड़ा गंभीर विषय आप देखिए, तीसरा एक फोटो है, वो पीएम मोदी साहब के साथ में फोटो है राहुल मोदी का। मैं खुद ऐसा विश्वास करता हूं ये फोटो कोई खींचा हुआ नहीं है, ये तैयार किया हुआ फ्रेम फोटो है जो कि राहुल मोदी ने तैयार किया, करवाया होगा और अपने फेसबुक पेज में डाला है और सोशल मीडिया पे इसमें प्रचारित किया गया और नीचे कमेंट भी लिखा गया, आप खुद देखेंगे साथ में कमेंट है, और उसमें पूर्व सूचना दी गई है कि वो कल या एक दो दिन बाद में माननीय प्रधानमंत्री से मिलने वाला है, यानी कि इनकी मीटिंग पहले से तय थी। इसकी सूचना इस फोटो के साथ राहुल मोदी ने देश की जनता को, अपने मित्रों को या आदर्श के निवेशकों के बीच फेसबुक या और भी कुछ माध्यम से शेयर किया था। मुझे तो ध्यान है ये भी कि मेरे व्हाट्सएप में भी एक मैसेज आया था, लेकिन वो मैसेज मेरे पास अभी है नहीं, डिलीट हो गया गलती से। उसके बाद का फोटो देखिए, उसके बाद का फोटो है ये पीएम साहब मोदी के साथ पीएम का फोटो है। ये उदयपुर का कार्यक्रम का फोटो है, उसके कार्यक्रम से पहले के फोटो जहां इनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात मीन्स आमना सामना हुआ था, मीटिंग तो अलग हुई, मीटिंग की फोटो मेरे सामने थी। और इसी तरह से पीएम मोदी के साथ जो फेसबुक पर उपलब्ध फोटो रिपोर्टिंग के साथ खुद राहुल मोदी की वेबसाइट पर जो फोटो उपलब्ध है, फोटो होगा वही है, पर इसमें फेसबुक पर बाकायदा इनकी रिपोर्टिंग वो बता रहे हैं कि फोटो क्या चीज की है। आप रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा जूम करके। और अंत में एक फोटो बता रहा हूं जो कि आदर्श की ऑफिशियल मैगजीन थी, आदर्श सरिता, उसका कवर पेज है। इसमें दो फोटो है, ऊपर और नीचे दोनों फोटो है, और उसके साथ में राहुल मोदी जी के उद्गार है उसके अंदर। वो क्या कमेंट कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं उनकी मुलाकात के बारे में। बंधुओं, ये थे मेरे 3 एल्बम आपके सामने, आपकी जानकारी के लिए, आपके सोचने के लिए, आपके समझने के लिए। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा आज, मैंने क्या पहले आज मैं कमेंट नहीं करूंगा, और निवेशकों और देशवासियों पर छोड़ता हूं कि वो इन घोटालेबाज को साथ इन फोटो नेताओं की फोटोज को समझने का प्रयास करें और निष्कर्ष निकाले कि क्या इतने मजबूत घोटालेबाजों से या उनके कारनामों में जहां आप फंसे हैं, आपका निवेश फंसा है, क्या आपको वाकई कुछ मिल सकेगा? क्या आपको कोई वाकई उम्मीद रखनी चाहिए? मैं जैसे कि बोल रहा हूँ, आप और भी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आपको सोचने समझने की जरूरत है। हाँ, मैंने जैसे ऊपर कहा है, पहले कहा है आपके सामने कि हो सकता है कि इन फोटोज के बाद में हमारे देश के भाग्य विधाता या आप निवेशक लोग कुछ पॉजिटिव भी आपको देखने को मिल जाए। ये आपका भाग्य है कि मेरा इतना सब कुछ कहने के बाद में शायद कुछ मैं बोलूं। एक बात आपको जरूर शेयर कर रहा हूं, एक फोटो इनमें से मैंने स्वयं ने माननीय प्रधानमंत्री जी को जनवरी 2018 में शेयर की, फोटो कॉपी करके कलर फोटो का भी भिजवाया था, और मैंने बताया था कि आपके फोटो का दुरुपयोग हो रहा है। जनवरी 2018 की बात कर रहा हूं कि ये दुरुपयोग हो रहा है, और आपके नाम का दुरुपयोग हो रहा है, ये घोटाला हो रहा है। वो अलग बात है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ, आज जरूर आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें से कई लोग जेल में हैं। बंधुओं, जेल जाने से आपका पैसा नहीं आने वाला है। जेल तो वो सेफ जगह है या कोई खतरा नहीं। इसलिए आप समझिए और विचार कीजिए कि क्या आपको उन फोटो से कुछ मदद मिल सकती है, कुछ आप समझ सकते हैं और कुछ आप उम्मीद रख सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आप सब सोचिए और कोई अगला अपना रास्ता दो। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विश्राम दूंगा, फिर मिलूंगा, फिर किसी गंभीर विषय के साथ में। उम्मीद करता हूं कि मैं आगे भी ऐसी बातें रखने के लिए आपके सामने आता रहूं और ऐसा ही दुस्साहस करता रहूं। जय भारत, नया भारत। नमस्कार।